पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हो सकती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। पानी के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब में फिर विवाद। पंजाब ने 5000 क्यूसेक पानी में की कटौती। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हरियाणा को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं। और चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस बैठक में हंगामे के बीच कई एजेंडों पर किया गया विचार। आप और कांग्रेस पार्षदों ने सदन में नारेबाजी कर एजेंडे वापस लेने की उठाई मांग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पहलगाम में सेनानियों पर हुए आतंकी हमले का पूरा हिसाब होगा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को बेकसूर लोगों की जान की कीमत चुकानी होगी। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इसी संदर्भ में आज CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आतंकी हमले के बाद यह दूसरी CCS की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा आला दर्जे के कई अन्य अधिकारी मौजूद रह सकते हैं। उधर पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। उसकी ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार कर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। पंजाब हरियाणा के बीच पानी को लेकर फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब ने हरियाणा को भाखड़ा के माध्यम से दिए जाने वाले पानी की 5000 क्यूसेक की कटौती कर दी है। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का जल प्रबंधन सही नहीं है, जिससे पानी का इस्तेमाल किफायती तरीके से नहीं किया गया। हरियाणा अपना तय कोटा मार्च में खत्म कर चुका है। हरियाणा को वर्तमान में केवल मानवता के आधार पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। हरियाणा जिहड़ा है वो अपना पानी हिस्से का सारा वरत चुक्या। ये जिहड़ा पानियां दा हिसाब किताब हुंदा, जिहड़ा आंकड़ा हुंदा है, ये 21 मई तो 21 मई तक हुंदा। हर 21 मई हर साल 21 मई तो अगले 21 मई तक का कोटा हुंदा कि इन्ना पानी जिहड़ा वो हरियाणे नूं देना, इन्ना राजस्थान नूं देना, जो पंजाब ने एग्रीमेंट कीते हुए। साडे टेलां ते पानी पहुंच रहा है, हर रोज़ पाइपां दब्बियां जा रही ने, कस्सियां च पानी आ रहा है। 30 साल बाद 40 साल बाद पानी पहुंच रहा। तो उन्होंने की किया, हरियाणे ने अपने हिस्से का पानी मार्च दे विच ही जिहड़ा वो सारा वरत लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब भाखड़ा जल बंटवारे का पूरा पानी न देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया। जो पानी BBMB HCP पर भेजता है, उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने का पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने का पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इस प्रकार हरियाणा के पीने का पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक रह जाता है। महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी BBMB द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी BBMB HCP पर भेजता है, उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है।
इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा अध्यक्ष रामपाल माजरा ने आज सेक्टर 3 में स्थित इनेलो कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी की सप्लाई में कटौती करने और एसवाईएल को लेकर भी भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा को एक बूंद पानी भी सप्लाई नहीं कर देने की बात कह रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पानी की किल्लत कम करने के लिए पहले कदम उठाने चाहिए थे। सीएम नायब सैनी को इस मामले में केंद्र से बात कर समस्या का हल करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। पानी पंजाब नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की ओर से विभाजित किया जाता है। और जो भाखड़ा द्वारा सिंचित है उसमें 24 दिन में से 8 दिन पानी मिलता है, यानी कि पानी से पहले ही त्राहिमाम हरियाणा प्रदेश हो रहा है। इसी प्रकार से जहां पानी की पहले ही हमारे शॉर्टेज है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और खेती बाड़ी का तो पहले से ही सिस्टम बहुत कम है, क्योंकि प्रदेश को आज पूरा प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर जमीन खेती की है, जिसमें कुल 36 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया के अंतर्राज्यीय आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की पड़ताल करने के लिए केरल का दौरा किया। उन्होंने कोट्टायम जिले में स्थित ICAR कृषि विज्ञान केंद्र कुमारकोम का दौरा किया। उनके साथ पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दौरे के दौरान पंजाब में इन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं की पड़ताल की गई। खुडिया ने एकीकृत कृषि, जैविक कृषि और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन में उपयोग किए जा रहे नवीन प्रथाओं की सराहना की, जो ग्रामीण आजीविका और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पंजाब का प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से कुमारकोम में अपनाई जा रही प्रमुख पहल धान के बीज बोने के लिए ड्रोन के उपयोग से प्रभावित हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने KVK कोट्टायम के महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे यत्नों की भी जानकारी हासिल की। कृषि मंत्री ने कहा कि इन पहलों में न केवल कृषि आय में सुधार किया है बल्कि स्थायी कृषि पद्धतियों का भी समर्थन किया है। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अपने हाथों में ले ली है। NIA की टीम इस मामले में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी सैदुल अमीन को अब कपूरथला जेल में से अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि जल्दी ही सीमा पर की जाए ग्रेनेड हमले की साजिशों की परतें खुलने की संभावना है। इस मामले में कुरुक्षेत्र के रहने वाले अभिजोत जांगड़ा की ओर से 2 अन्य मुलजिमों को 3,500 रुपए डाले गए थे। पंजाब पुलिस की जांच के बाद अब NIA की टीम जांच करेगी। गौरतलब है कि ग्रेनेड हमले की जांच NIA को सौंपने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालयों की हिदायतों के बाद लिया गया है। पंजाब पुलिस के भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंकने के मुख्य मुलजिम सैदुल अमीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में पुलिस मुलाजिमों को झटका देते हुए मोहाली की अदालत ने पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने संबंधी याचिका रद्द कर दी है। अदालत के इस फैसले से अब स्पष्ट हो गया है कि अर्जी दायर करने के वाले 5 पुलिस मुलाजिमों को अब इस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। याचिका दायर करते हुए मुलाजिमों ने कहा था कि उनको पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का दबाव डाला गया था, जिसके चलते हुए उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। पुलिस कर्मियों की पैरवी कर रहे सुल्तान सिंह संधा ने पत्रकारों को बताया कि जब आदेश पास किया गया था तब ADGP रैंक का एक सीनियर अधिकारी अदालत में मौजूद था। उनके दबाव के नीचे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमत हुए हैं। नगर निगम चंडीगढ़ की आज 348वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के साथ कुछ एजेंडे भी पास किए गए। इस दौरान डंपिंग ग्राउंड में रखरखाव और देखभाल के लिए 2 JCB और 3 टिप्पर किराए पर लेने की सेवाओं का 31 जुलाई 2026 तक विस्तार करने का एजेंडा हाउस में रखा गया। साथ ही C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में नई पहल के तहत निर्मित उत्पादों की दरों के अनुमोदन के लिए एजेंडा विचार के लिए सदन में रखा गया, ताकि उन उत्पादों को निर्माण की लागत के अतिरिक्त 5% की दर से नगर निगम लाभ के साथ बेचा जाएगा।
इन उत्पादों की दरों में जीएसटी शामिल नहीं है। वहीं वाणिज्यिक मैदानों यानी हाउसिंग बोर्ड, मनी माजरा, परेड ग्राउंड सेक्टर 17 और एग्जीबिशन ग्राउंड सेक्टर 34 के लिए नीतिगत दिशा निर्देश और नियम और शर्तें भी लागू करने पर विचार किया गया। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने निगम में हंगामा किया और कई एजेंडे वापस लेने की भी मांग की। चंडीगढ़ स्थित कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में इन हाउस टेक्नोलॉजी फेस्टिवल टेक्नोस्कोप 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने नवाचार और कई तरह की रचनात्मक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने वॉइस कंट्रोल कार से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस और होलोग्राम डिस्प्ले फोटोग्राफी प्रदर्शन, लेजर टैग इत्यादि का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी साझा की। स्कूल की छात्रा स्मृति ने बताया कि उन्होंने मेटल और वायर के साथ एक गेम बनाया है, जिसमें मेटल और वायर के टच होते ही आवाज करता है, जिससे इसमें प्रतिभागी आउट माने जाते हैं। तो ये एक मेटल लूप है एंड ये वायर है। हमें मेटल लूप को वायर से लेके जाना होता है एंड तक, एंड इफ़ मेटल लूप ने वायर को टच किया मतलब वो एलिमिनेटेड। इसमें फ़ायदा होता है दैट हम बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं एंड लोगों को मज़ा भी आता है। दूसरे स्कूल्स भी समझ सकते हैं दैट कि हमारे स्कूल्स क्या हो रहा है एंड वो इंस्पिरेशन लेके अपने स्कूल्स में भी वो कर सकते हैं। 3 BRD एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। कल इसके छठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा एयर वॉरियर्स ने थ्रिल टू ड्रिल के प्रदर्शन से दर्शकों को चकित कर दिया। एयरफोर्स म्यूजिकल बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने टूर्नामेंट के उद्घाटन की आधिकारिक घोषणा की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह आयोजन मार्शल अर्जन सिंह की विरासत और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। टूर्नामेंट के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह शीर्ष हॉकी टीमों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके बाद उद्घाटन मैच भारतीय वायुसेना और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच खेला गया, जिसमें वायुसेना की टीम ने 5-1 के साथ जीत हासिल की। भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु सुखनाथ गुरैया को मैन ऑफ द मैच के रूप में सम्मानित किया गया। यह टूर्नामेंट 6 मई तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं। विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में शुमार माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने वाले हमारे हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने कल संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा कर हिसार के गांव मिंगनी खेड़ा के बेटे नरेंद्र को शुभकामनाएं दी और लिखा कि नरेंद्र ने इस उपलब्धि से हम सभी का मान बढ़ाया है। पर्वतारोही नरेंद्र ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने के अपने इस अभियान की शुरुआत 25 मार्च से की थी और 7 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे तिरंगा फहराया। माउंट अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। यह नेपाल में है और हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने का है। माउंट अन्नपूर्णा चोटी पे फतह करने के बाद बड़ी खुशी है। हरियाणा के प्रदेशवासी लोगों ने प्यार दिया, देश के लोगों ने इतना प्यार दिया। अगर चुनौती की बात की जाए तो चुनौती काफी थी इस माउंटेन के अंदर। एक तो ये और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।